ऐसा नेता आमतौर पर हम लोगों को टीवी वाले कहते हैं। तो आपके बारे में कहा जाता है कि पिछले कई समय से आपने बिल्कुल एक प्रण ले रखा है कि आप फॉसिल फ्यूल की गाड़ी में नहीं चल रहे हैं, आप अभी भी हाइड्रोजन व्हीकल से आए हैं, ये सही है? देखिए, अभी तो मैं Z+ में हूँ, तो मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए मैंडेटरी है, पर मैं अभी आज हाइड्रोजन कार में आया और जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज़ करता हूँ। और मैंने ये तय किया है कि मैं अब पेट्रोल डीजल के गाड़ी में नहीं बैठूँगा। इसके जो 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारे देश में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, ये हमारी बहुत गंभीर समस्या है। और दिल्ली के लोगों को ये बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि पोल्यूशन के कारण दिल्ली में आम लोगों की सेहत पर बहुत बुरा परिणाम हो रहा है। 40% ऑफ द एयर पोल्यूशन इज़ बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। दूसरी बात, हमारे देश में जो फॉसिल फ्यूल है वो 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो अगर पूरा करना होगा तो हमें इंपोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और ये जो इंपोर्ट है, ये इकोनॉमिक चैलेंज तो है ही, पर पोल्यूशन का भी चैलेंज है। और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। तीसरा, मैं किसान हूँ और 2004 से मैं कह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और अभी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस देश का किसान इथेनॉल बनाता है। अब इथेनॉल की इकोनॉमी पॉपुलर हो रही है। कल मैं फ्लेक्स इंजन की टोयोटो की कार लॉन्च कर रहा हूँ जो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, ये अपनी इनोवा। और उसमें ऐसा होगा कि वो 40% बिजली ये तैयार करेगी और 60% इथेनॉल पर चलाएगी। तो वो इथेनॉल का रेट है 60 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये। तो 60 रुपये लीटर के इथेनॉल पर वो 40% बिजली तैयार करेगी फ्री ऑफ चार्ज। तो वो 20 रुपये पर लीटर पेट्रोल का भाव एवरेज के हिसाब से आएगा। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है और ग्रीन फ्यूल है। बिल्कुल, मैं कॉस्ट की सवाल पर ही आना चाह रहा था। नितिन जी, आपने पार्लियामेंट में पिछले साल कहा था कि 2 से 3 साल का वक्त मुझे दीजिए और आप देखिएगा कि ईवी का जो कॉस्ट है और पेट्रोल डीजल की कार के कॉस्ट के बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो अब हम 1 साल पूरा कर चुके हैं 2 साल में से, तो कितनी जल्दी होगा ये? देखिए, आपको जब मैंने बोला था तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। आज वो $115 पे आई है। और मैं आपको बताता हूँ कि 1-1.5 साल में ये $100 पे आएगी। और जिस दिन $100 पर आएगी उस दिन इलेक्ट्रिक और पेट्रोल और डीजल व्हीकल की प्राइस सेम होगी। अब दूसरी बात, आपके पास शायद पेट्रोल की गाड़ी होगी, आप 30,000 रुपये आप पेट्रोल की गाड़ी के लिए पेट्रोल पे खर्चा करते हो, ऊपर से पोल्यूशन होता है। और आपको अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करिए, आपका 30,000 का खर्चा 2-2,500 रुपये पे आएगा। और अभी तो हाइड्रोजन भी आगे बनेगा। तो मुझे लगता है कि आपका कॉस्ट जो है वो बचेगा और प्रदूषण कम होगा। तो निश्चित रूप से अब मुझे सब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इसकी वेटिंग लिस्ट है। कल वो टाटा कंपनी के परसों MD मेरे पास आए थे, मुझे बड़े कह रहे थे कि हमने ये फोर्ड को लिया है और ये किया, अब 6 लाख की, मतलब 6 लाख नहीं 60 लाख की कैपेसिटी करो। आज सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिन जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ी को कन्वर्ट किया उनका मार्केट शेयर बढ़ा। और जो बड़े बड़े ब्रांड थे, उनका नाम नहीं लेता मैं, वो मुझे बोल रहे थे कि हम 24 के बाद करेंगे, हम 25 के बाद करेंगे, हम बाद में करेंगे, वो पीछे हो गए, उनका सेल कम हो गया। इसीलिए तो आपके बारे में कहा जाता है कि आजकल आप कन्वर्जन करा रहे हैं, धर्म का नहीं, कार का। देखो, इस देश में फॉसिल फ्यूल 16 लाख करोड़ की, इनकी सबकी सेहत खराब करने का अधिकार किसने दिया है? क्या इस देश में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन कम नहीं होना चाहिए? क्या इस देश में जो वेस्ट है, अभी ये गाजीपुर की टेकड़ी हमने 7 मीटर नीचे की और वो 30 लाख टन कचरा UR2 में डाला। अब मेरा आगे का प्लान है कि कचरे से और वेस्ट वाटर से हम हाइड्रोजन तैयार करेंगे। हमारा किसान बायोमास से हाइड्रोजन तैयार करेगा और उस पर गाड़ी, ट्रक और बसेस चलाएंगे। अभी टाटा और लेलैंड ने अपनी ट्रक तैयार की है IC इंजन की, उसमें हाइड्रोजन चलता है।
अभी बंगलोर में मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराया, अशोक लेलैंड की ट्रक को जो 100% मिथेनॉल पर है उसको लॉन्च किया, और डीजल में 15% मिथेनॉल डाल के पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। मिथेनॉल कोयले से बनता है, और आपको बता दो ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 135 प्रोजेक्ट ऐसे, उनके एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, जो परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे हैं। और इतना ही नहीं तो 26 प्रोजेक्ट शुरू भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पानीपत में हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगाया इंडियन ऑयल ने। इसीलिए तो सर आप जब आइडियाज़ देते हैं ना तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। कहा जाता है आप आइडियाज़ बहुत अच्छे से सेल करते हैं, लेकिन आप काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए एक बात रुकाता हूँ आपको, प्लीज़ प्लीज़। मैं जितनी आइडिया बताता हूँ वो खुद करता हूँ, और मैं 100% प्रूवन हूँ। आप और इन लोगों में से कोई भी मुझे सवाल पूछ ले कि मैंने बताए हुए आइडिया नहीं हुई होंगी तो आप जो बोले वो सज़ा भुगतूंगा। लेकिन आप बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि आप स्टेट्स के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उनको भी आप समझा रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनका एडॉप्शन किया जाए। क्यों नहीं आपकी बात मानी जा रही? सर वो अब सच बताना मेरे लिए कठिन है। वो स्टेट गवर्नमेंट के जो बसेस है ना उसमें हॉर्न छोड़कर सब बजता है। मैं एक बार मेरे ज़िले में एक पेट्रोल पंप पे मेरे गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था, टूर पर था। उतने में एक राज्य की बस आई, नाम नहीं लेता, तो बच्चे ने जैसे बस देखे, ए चल आगे जा। मैंने बोला अरे तेरे पास है ये डीजल है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? बोले साहब ये पैसे ही नहीं देते, बोले ये। तो ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है इनका प्रॉब्लम है कि वो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब मैं एक मॉडल तैयार कर रहा हूँ कि एक डीजल की बस जब चलती है बेस्ट की मुंबई में तो 115 रुपये किलोमीटर पड़ता है। और अभी जब हमने टेंडर निकाला भारत सरकार ने तो नॉन एसी बस का 39 रुपीज़ पर किलोमीटर और एसी का 41 रुपीज़ पर किलोमीटर आया। और अभी सब्सिडी थी, अब सब्सिडी नहीं है तो मैक्सिमम 60 रुपीज़ आएगा, तो आधा पैसा बचेगा। और उससे भी अच्छा है कि मैं अब दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ केबल का, और वो हाईवे पे 2 बसें जोड़कर 3 बसें जोड़कर लग्जरी बस होगी, एयर कंडीशन होगी, बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी। कोशिश कर रहा हूँ कि चाय कॉफ़ी भी मिल सकेगा, और 1.25-2 घंटे में जयपुर जाएंगे पूरे हाईवे से लगकर। ये UR2 वो पानीपत के बाद जो रोड हमारा शुरू होता है ना पेरीफेरल रोड के पास, वहीं से शुरू होगी डायरेक्ट जयपुर। और ये टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा, तो नेचुरली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रीफर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक से हो सकता है। इलेक्ट्रिक पर जहाज़ चल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पर स्कूटर चल सकती है, कार चल सकती है, बसेस चल सकती है। अब इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर भी तैयार हुआ है, मान्यता के लिए रुका हुआ है। अब इलेक्ट्रिक पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ रहे हैं, और काफ़ी बड़े बड़े कंपनी, अभी ये इक्विपमेंट का एग्जीबिशन हुआ तो JCB से लेकर वॉल्वो तक सब लोगों ने काफ़ी चेंजेस किए। आपने तो यमुना में चलने वाली बस का आइडिया भी बताया था। यमुना में जो मेरा ये था वो MPBS सी प्लेन का था। आपको याद होगा कि मैंने प्लेन लाया था और मुंबई के समुद्र में मैं प्लेन में उतरा हूँ। बाद में वो सक्सेसफुल रूप से स्टैंडर्ड्स तय हुए हैं। फिर मोदी जी के आग्रह पर सरदार सरोवर जो है वहाँ अहमदाबाद से वो सर्विस भी चालू हो गई, पर उसको कुछ सब्सिडी देनी पड़ती थी, वो नहीं मिलने के कारण फिर वो रुक गई।